नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसा प्रसंग सुना रहा हूँ। हुआ यूँ कि एक गुरुकुल के अंदर बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे। कुछ साधारण परिवार के थे, कुछ मध्यम परिवार के थे, कुछ उच्च परिवार के थे और कुछ शाही परिवार के थे। सभी गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। धीरे-धीरे उनका जो समय अवधि थी ज्ञान की लेन प्राप्त करने की, वो अवधि पूर्ण हुई। अब आखिरी दिन जब सभी शिष्यों को गुरुकुल छोड़कर जाना था, तो आचार्य जी ने कहा कि ऐसा है, अब हम आपकी एक परीक्षा और लेंगे, ये होगी बाधा प्रतियोगिता। इसमें आपको जीवन में आने वाली बहुत सारी परेशानियाँ का अनुभव होगा, जो उससे आप रूबरू होंगे, उसकी जान-पहचान से आप वाकिफ़ हो जाएँगे। ये जो शिक्षा है, ये ज्ञान से अलग है, ये बुद्धिमत्ता के ऊपर निर्धारित है। और इस जो प्रतियोगिता के अंदर सभी विद्यार्थी जो शामिल होना चाहे वो शामिल हो जाए, और जो नहीं होना चाहता वो उसकी स्वेच्छा है। पास तो सभी हो, सबको आज गुरुकुल छोड़ना है। तो इसमें क्या, जब आचार्य जी की बात ये सुनी कि नई प्रतियोगिता होगी, बाधा प्रतियोगिता होगी, तो सभी शिष्य इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। तो आचार्य जी ने कहा, ये प्रतियोगिता आज दोपहर को शुरू होगी, जब कड़ी धूप होगी। दोस्तों, सभी शिष्य मैदान में आ गए। शिष्य गुरुजी के कहने पर, शिष्य आचार्य जी के कहने पर, और उस प्रतियोगिता को साब पूर्ण करने के लिए तैयार हो गए। आचार्य जी ने फिर पूछा एक बार कि क्या इस प्रतियोगिता में आप स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहे हो? सभी ने कहा हाँ। अब प्रतियोगिता शुरू हुई। अब जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो रास्ते में देखा, कई जगह कटीले जो झाड़ियां थी उनमें से निकलना था, कई जगह पानी था, पानी में से भी निकलना था, बाधाएं थी, कई जगह पेड़ पे चढ़ करके, कूद करके, दीवार फलांग करके जाना था, और फिर अंत में एक सुरंग थी जो कि बहुत ही अंधेरी थी। अब हुआ क्या, सभी शिष्य इस प्रतियोगिता में को इस चालू करने के लिए तैयार हो गए और दौड़ने लगे। दौड़ शुरू हुई। अब कुछ लोग कटीले तारों को रास्ते में से हटाने लगे ताकि दूसरा पीछे कोई परेशानी ना आए। कुछ लोग जो थे उन्होंने कहा, दीवार को ही तोड़ दिया कि लोग बाग, हम तो चलो निकल रहे हैं, कूद के निकल जाएंगे, आगे वाले वाले दीवार को तोड़ दिया, और कि भाई पीछे जो आने वाले हैं वो उसको ये कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अब आखिर में आकर के एक सुरंग आई। सुरंग आई तो सुरंग में देखा कि बिल्कुल गुप्त अंधेरा अंदर। अब सभी जो शिष्य थे, कुछ तो पहले रुक गए, लेकिन जो होशियार शिष्य थे वो उस सुरंग में घुस गए, और घुस में जब आए, घुस गए तो उसमें क्या, नीचे कटीले पत्थर पैरों में चुभने लगे। तो उन शिष्यों ने क्या काम किया, कुछ ने अपनी जेबों में भर लिए पत्थर कि दूसरे आने वालों को ये पत्थर ना चुभे। और होता क्या कि ये शाम 5 बजे तक ये प्रतियोगिता संपूर्ण हो पाई, और उसके बाद सभी शिष्य मैदान में आके खड़े हो गए। अब आचार्य जी ने सभी शिष्यों का बहुत बहुत धन्यवाद किया, और फिर कहा कि अब जो बच्चे जिन्होंने झाड़ियाँ हटाई हैं, कटीली झाड़ियाँ हटाई हैं, वो भी प्रशंसा के पात्र हैं। जिन्होंने सुरंग के अंदर से जो कटीले जो पत्थर हैं, नोकीले पत्थर हैं, उनको अपनी जेबों में भरा है, वो लाओ मुझे दे दो। और इस तरह से उन्होंने सभी शिष्यों का जो भी उन्होंने परोपकार पुण्य का काम किया है उसको अनुभव किया और उसको शाबाशी दी। अब जो बच्चे सुरंग के अंदर से, अंधेरी सुरंग में से कटीले पत्थर उन्होंने जेब में भरे थे, वो भी आचार्य जी को दिए। देखा कि वो सारे के सारे जो पत्थर थे वो हीरे जवाहरात थे, बहुमूल्य थे, कीमती थे। अब आचार्य जी ने कहा, देखो ये जो पत्थर है ये मैं उन्हीं विद्यार्थियों को, उन्हीं शिष्यों को दे रहा हूँ, ये उनका पुरस्कार है। अब शिष्य सभी बहुत प्रसन्न हुए। आचार्य जी ने कहा, जब आप संसारिक दुनिया में जाओगे, आपके सारे सामने बहुत सारे वाक्य आएंगे, बहुत सारे प्रतियोगिता में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, उनको आप कैसे सुलझाओगे, ये उसको बताने के लिए ये प्रतियोगिता रखी गई थी। और जितने भी जो हीरे जवाहरात जो भर के लाए थे वो उन्हीं विद्यार्थियों को दे दिए जो उन्होंने उठा के लाए थे। दोस्तों, हम भी संसारिक जीवन के अंदर कुछ ना कुछ परोपकार का, पुण्य का, सहयोग का काम करते रहना चाहिए, ताकि आगे आने वाले लोगों को उसकी परेशानी, उसकी दिक्कत ना हो जो हमें हुई है। दोस्तों, आज के प्रसंग के लिए इतना ही। अगले दिन किसी नए प्रसंग के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।